Hello बच्चों, let's read the following question. The current I drawn from the 5 volt source will be 5 volt के source से कितना current draw किया जा रहा है हमको वो find out करना है. Given options are 0.67 ampere, 0.17 ampere, 0.33 ampere and 0.5 ampere. Resistances हैं 10 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm and 10 ohm. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा व्हीटस्टोन्स ब्रिज कंडीशन. व्हीटस्टोन्स बैलेंस्ड ब्रिज, व्हीटस्टोन्स बैलेंस ब्रिज का कंडीशन इस पे अप्लाई होगा. तो उसके लिए हम पहले ब्रिज को ड्रॉ करेंगे. मान लो ये ए एंड बी पॉइंट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट है सी एंड यहाँ पे पॉइंट है डी और ये क्या कर रहे हैं, चार आर्म्स बना रहे हैं किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की. ये चारों आर्म्स हैं. तो हर आर्म पे एक रजिस्टर जो है वो क्या होता है, अटैच होता है ऐसे. ये मान लो R1 है, ये क्या है R2 है, दिस इज R3 एंड दिस इज R4 और एक सेंटर पे जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे उसके थ्रू उसका मान लिया हमने R5 मान लिया और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लिया I5 के इक्वल. अब अगर बैलेंस ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होगी मींस R1 अपॉन R2 इक्वल होगा किसके, R3 अपॉन R4 के. तो जो करंट फ्लो करेगा R5 के थ्रू I5 वो कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो ये कंडीशन होती है बैलेंस्ड ब्रिज की. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन के लिए हमें जो रेजिस्टेंसेस हैं 10 ओम का वो क्या बनेगा R1, 5 ओम क्या बनेगा R2, 20 ओम होगा R3 एंड 10 ओम होगा R4. अब देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो R1 इज 10 डिवाइड बाय R2 कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू R3 कितना है 20 डिवाइड बाय R4 कितना हो गया 10. मींस ये 2 के इक्वल आ रहा है. तो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. तो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा. विच मींस हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं. तो जो सर्किट है वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हमने अटैच किया पहले तो बैटरी इस तरीके से. बैटरी जो है वो 5 वोल्ट का है, यहाँ से करंट आ रहा है I. अब जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कैसे बन जाएंगे, 5 जो है वो किसके साथ लगेगा, 20 के साथ. 5 ओम का जो रजिस्टर है वो किसके साथ होगा, 10 ओम के रजिस्टर के साथ आ जाएगा. और जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा किसके साथ, 20 ओम के रजिस्टर के साथ. और ये दो पॉइंट्स बन गए, ये A है ये B है. ये हम अगर कंपेयर करें तो ये C है और ये क्या है, D है. ये हम कंपेयर कर रहे हैं इस फिगर के साथ. R1 एंड R3 दोनों सीरीज में हो जाएंगे अगर हम सेंटर को काट दें, क्योंकि हमने कहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे दो टर्मिनल्स बनाए हुए हैं. ऊपर वाले ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और नीचे वाले ये दोनों क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे अगर हम R5 को काट दें. वही हमने इस डायग्राम पे अप्लाई किया है. तो अब इस फिगर को फर्दर हम कैसे बना सकते हैं, हमें मालूम है कि जब सीरीज में रजिस्टर लगते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली उनके सम के इक्वल होता है. तो जो सर्किट है उसका मान लो ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है B. तो A एंड B पॉइंट्स के बिटवीन ऊपर तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 मीन्स 30 ओम हो जाएगा. दैट इज फ्रॉम 10 प्लस 20 इनका प्लस कर दिया. नीचे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 हमें क्या देगा, 15 ओम देगा. यहाँ पे क्या किया है, 5 प्लस 10 किया है. तो ये A एंड B के बिटवीन क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया. अब इसके साथ जो बैटरी है वो लगा हुआ है 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट. अब 30 ओम एंड 50 ओम जो है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है. तो सर्किट का पैरेलल में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल होगा. तो यहाँ पे डैश ले लेते हैं सीरीज में पहले. तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/30 प्लस 1/15. तो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30, ऊपर आएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3/30. तो ये आ गया 1/10 विच मीन्स इस सर्किट का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है. जो वोल्टेज है बैटरी का वो 5 वोल्ट है. करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे अप्लाई होगा ओहम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V क्या होता है, I R के इक्वल होता है. सो I का जो वैल्यू है वो क्या होगा, V अपॉन R के इक्वल होगा. तो I का वैल्यू कितना आ गया, 5 बाई R का वैल्यू हमने फाइंड किया 10, तो I का वैल्यू आ गया 0.5 एम्पियर. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हुआ, 0.5 एम्पियर. तो गिवन ऑप्शन में से लास्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.
थैंक्स।